ओके, सो कल हमने एक इंस्टेंस लॉन्च किया था जिसके अंदर हमने एग्जिस्टिंग एसएसएच की और फायरवॉल यूज़ किया था। एक तो उसके अंदर हमने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप और फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप एंड एसएसएच की यूज़ की थी। अब हम एक और चीज़ देखेंगे बिफोर एसएसएच की और सिक्योरिटी ग्रुप के पहले कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है विथ यूज़र डेटा। तो यूज़र डेटा क्या होता है बेसिकली कि आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है बट उसके साथ कुछ कमांड्स भी रन कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पता है मुझे ये सर्वर फॉर NGINX के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सारे कमांड में यूज़र डेटा में एज ए टेम्पलेट रन कर सकता में रन कर सकता हूँ। तो इजी क्या रहेगा कि मेरा मशीन क्रिएट भी हो जाएगा और साथ में मुझे जो कमांड एग्जीक्यूट करना है वो भी हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, मैन्युअली EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और इसके अंदर मैन्युअली कमांड रन करते हैं और फिर वही कमांड हम विथ स्क्रिप्ट और टेराफॉर्म के साथ रन करते हैं। मतलब टेराफॉर्म से जैसे ही मशीन क्रिएट होगा उससे साथ साथ ये यूज़र डेटा भी रन हो जाएगा एज अ फाइल। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मशीन बनाते हैं मैन्युअली। अभी मैं नॉर्थ वर्जीनिया मैं हूँ, US ईस्ट 1। ये एवरी टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब सेटअप करोगे यूजिंग टेराफॉर्म तो ये जो लोकेशन है या फिर रीजन है, EMI ID है, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती। ओके, फर्स्ट मैं उसका नाम लाइक वेब विथ यूज़र डेटा ऐसा यूज़र ऐसा नाम देता हूँ। मैं उबंटू सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। की पेयर हम एग्जिस्टिंग ही यूज़ करने वाले हैं। सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग यूज़ कर लो कोई भी। ये कर लो 1। एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे होगा लास्ट में यूज़र डेटा। तो यूज़र डेटा के अंदर आपको जो भी सेटअप करना है उसके कमांड्स आपको रखने हैं। तो कमांड जैसे मैंने सेटअप करके रखा है कि मुझे इतने कमांड रन करने हैं। तो सबसे पहले एक TMP डायरेक्टरी में जाएगा, sudo apt। sudo कमांड मतलब कि क्योंकि प्रिविलेज राइट्स मिलने चाहिए और apt गेट इंस्टॉल अपडेट। पहले क्या होगा कि अगर आप फ्रेश उबंटू मशीन में लॉगिन हो रहे हो और डायरेक्टली अगर आप apt इंस्टॉल करते हो तो कई बार पैकेजेस अप टू डेट नहीं रहते, ठीक है। इसलिए apt गेट अपडेट और -y क्यों करता हूँ, -y इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे इंटरेक्टिव वे में यस या नो करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे हम कोई सेटअप इंस्टॉल करते हैं apt इंस्टॉल ये NGINX, तो हमें पूछता है कि आर यू वांट टू कंटिन्यू, आर यू श्योर, तो हमें यस एज अ इनपुट देना पड़ता है। तो वहाँ पे क्योंकि ये ऑटोमेटेड वे है तो -y हमें ऐड करना पड़ेगा हमारे कमांड के साथ। फिर
apt get install nginx, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, nginx को ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, पर उसमें भी देखो इंटरेक्टिव वे में मैंने y कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है कि एक मैसेज लिखा है कि भाई हेलो फ्रॉम EC2 इंस्टेंस, और फिर देखो यहाँ पे क्या है कि भाई डॉलर, डॉलर आपको याद होगा कि हमने जब एनसेबल के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे और वेरिएबल को हम यूज कर रहे थे तो हम करली ब्रेसेस यूज कर देते हैं। वैसे ही आपको वेरिएबल अगर सेल स्क्रिप्ट में यूज करना तो डॉलर साइन और क्वेरी का जो ब्रैकेट होता है वो यूज करना है। होस्ट नेम मतलब कि ये जो इंस्टेंस बनेगा उसके बाद उसका जो भी होस्ट नेम रहेगा वो नाम, ठीक है, होस्ट नेम -f, और उसको फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे, var www.html index.nginx debian.html, ये डिफॉल्ट पेज है nginx का जो कि उसका होम पेज रहेगा। और उसके बाद हमें सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो sudo systemctl start nginx। तो ये वाला जो है, पहले मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली रन करता हूँ और फिर उसी को ही हम क्या करेंगे ऑटोमेटेड वे में। यहाँ पे ये यूजर डेटा में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो हम लॉन्च करते हैं और इंस्टेंस में जाते हैं, और सबसे पहले तो ये मशीन बन गया। ये जो सिक्योरिटी मशीन बन गया उसके साथ जो ग्रुप है सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें चेक कर लेते पोर्ट 80 अलाउ है कि नहीं है। तो देखो ऑलरेडी ये हमारा जो हमने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लिया उसमें पोर्ट 80 और 22 अलाउड है, ठीक है। तो देखो रनिंग हो गया। अभी सबसे पहले कनेक्ट करता है उसको, सॉरी, डिटेल्स में जाके, और सबसे पहले SSH से लॉग इन कर दे। ये मैन्युअली प्रोसेस है, ठीक है। UBUNTU@, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ कि nginx इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो सिस्टम ctl स्टेटस nginx, तो देखो nginx यहाँ पे एक्टिव एंड रनिंग दिख रहा है। दैट मीन्स हमने जब apt गेट इंस्टॉल ये वाला जब कमांड रन किया है, apt गेट इंस्टॉल nginx-y, तो ये सक्सेसफुली गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो मैसेज था कस्टम मैसेज, वो हमारी डिफ़ॉल्ट var www html और कैट करता हूँ, तो ये फाइल थी index.debian.html। तो उसमें मैंने मैसेज क्या लिखा था कि भाई हेलो फ्रॉम EC2 इंस्टेंस, और IP ये होस्ट नेम है, ये डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम है, देख लो ये वाला IP 172.30.87.114, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम जो है वो, ठीक है। अब हम यही चीज क्या उस ओके इसको हम पोर्ट 80 ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड है, ये IP को हम ब्राउज करते हैं तो हमें वो आउटपुट भी दिखना चाहिए कि भाई हेलो फ्रॉम EC2 IP और EC2 इंटरनल। ये चीज हुई मैन्युअली कि भाई आप मशीन क्रिएट कर रहे हो और उसके साथ यूजर डेटा भी आप इनेबल कर रहे हो। अब वही चीज हमें क्या करनी है, टेराफॉर्म से ऑटोमेट करनी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा कल का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर प्रोवाइडर हमने AWS सीक्रेट की एक्सेस की रीजन, ये प्रोवाइडर फिक्स रहेगा, ठीक है। रिसोर्स AWS इंस्टेंस बनाना है,
उसका नाम टेराफॉर्म के लिए क्या रहेगा, वेब सर्वर। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। वेब, वेब की जगह कुछ भी नाम लिखना है, हमने यहाँ पे बनाया है वो है, नाम है वेब विथ यूज़र डेटा। इसको मैं और एक एडिट करके मैं बताता हूँ, मैन्युअल, ठीक है। और मैं यहाँ पे वेब डैश TF, TF मतलब टेराफॉर्म, तो ये टैग बनेगा मशीन के, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ही यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो CDCE है, ये अलग है, तो इसको कॉपी कर देते हैं आईडी, जो मैंने कल बताया था कि आप आईडी कॉपी कर लो। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर। और ये जो की है, आज हमने नई बनाई है की, डिलीट मार देते की जो है EC2 की, क्योंकि कल की मैंने रिमूव कर दी थी। तो की पेयर असाइन एट लॉन्च, तो AWS, ठीक है। तो AWS, ठीक है। अभी हमारा कल का ये प्रोजेक्ट तो हो गया। अब हम ऐड क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ मैंने कल कमेंट की थी, यूज़र डेटा। तो इसको मैं पहले अनकमेंट करता हूँ। यूज़र डेटा क्या है, तो यूज़र डेटा जो है कि आप ये मशीन तो बना रहे हो, मशीन के साथ आपको प्री रिक्विजिट्स कुछ ऐसे कमांड्स रन कर देने हैं, जैसे कि भाई पोस्ट जब सेटअप हो, इंस्टॉलेशन मतलब मशीन रेडी हो, उसके साथ ये वाली स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए टेराफॉर्म प्रोवाइड करता है यूज़र डेटा फंक्शन। तो अगर उसका मोर एग्जांपल देखना है तो आप देख सकते हो कि भाई टेराफॉर्म AWS प्रोवाइडर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डेटा एग्जांपल। देखो AWS इंस्टेंस यहाँ पे registry.terraform.io, ये बार बार रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप कभी भी लगता है कि यार ये मुझे प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है, या ये फंक्शन में प्रॉपर मुझे नहीं मिल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़र डेटा फिल्टर करता हूँ। AWS ग्लू डेटा, ये को ग्लू डेटा नहीं है प्रॉपर, EC2 में जाते हैं, EC2 में ही है अभी। टेराफॉर्म EC2 एग्जाम्पल देखोगे तो भी आपको मिल ही जाएगा। देखो ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको चैट में दे रहा हूँ। देखो आप यूजर डेटा को ऐसे भी दे सकते हो कि भाई EOF मतलब कि एंड ऑफ फाइल आप स्टार्ट करोगे, उसके बीच के इसको एंटर करके बिन बैश, और जो कमांड हमने यहाँ पे लिखे हैं ये फाइल में, यही आप इसके अंडर में भी डाल सकते हो।
यूज़र डेटा और एंटर करके यहाँ पे ग्रेटर देन EOF, और यहाँ पे पूरा जो फाइल है ये वाला, और उसके बाद EOF। तो क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा गाइड कर लेता हूँ। तो ये क्या रहेगा कि आपका यूजर डेटा स्टार्ट होगा, और यूजर डेटा के साथ यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू करना पड़ेगा, यूजर डेटा स्टार्ट होगा और यहाँ पे कंप्लीट होगा। बट ये क्या लग रहा है कि आपका जो कोड है वो थोड़ा डर्टी लग रहा है। डर्टी इन टर्म, अगर आप ये देखो, इसने क्या किया है, यूजर डेटा पूरा का पूरा टेराफॉर्म फाइल में रख दिया है कि भाई इको कॉपी होना चाहिए, ये वाला, और मतलब जो SSH की है, उसके बाद ये माउंट कमांड होने चाहिए, और फिर इंस्टॉलिंग नोड एक्सप्लोरर, बहुत सारा जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी करवाना है ना, वो सारा का सारा यूजर डेटा के साथ करवा सकते हो। मशीन रन हो उसके साथ ही ये वाला डेटा आपका एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर कि लाइक एक मशीन बन रहा है, उसके अंदर इंजन एक सेटअप होना चाहिए, वो एग्जांपल देख रहे हैं। उसके अलावा आपकी कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है कि भाई सेटअप हो जाए, उसके अंदर जावा भी इंस्टॉल हो जाए, लाइक फिर आपका नोड जेएस सेटअप हो जाए, या कुछ भी XYZ, उसके रिलेवेंट आपको सिर्फ आपका यूजर डेटा का जो वैल्यू है वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो यूजर डेटा आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है, बट ये थोड़ा क्या लग रहा है, सब्जेक्ट थोड़ा मतलब डर्टी लग रहा है कि भाई यार ये एक टेराफॉर्म फाइल के अंदर ही आप यूजर डेटा इन्वॉल्व करें, वो भी नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ, तो आपका जो कोड है वो बहुत बढ़ता जाएगा। और जब कोड बढ़ता है, लाइक एक ही फाइल में आपने सारा कुछ रख दिया, दैट मीन्स क्या होगा कि जो नया पर्सन आएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। एक तो ये लगता भी डर्टी है, ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जब ऑटोमेशन करते हो, ऑटोमेशन करना इजी है, बट उसको और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, और वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना भी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे चेंज करोगे, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो मुझे ये फाइल ढूंढना पड़ेगा, और उसमें जैसे नया ऐड करना पड़ेगा, कुछ लिखना है कि लाइक ABCD वॉट एवर कमांड में। बट अगर इसका मैं सेपरेट फाइल रखता हूँ तो ये फाइल इतना ही लाइन का रहेगा, राइट। और फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम है तो ट्रबल शूट करने में भी इजी है आपका। जैसे कुछ जैसे ऑटोमेशन है, या फिर कोई भी कोडिंग स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ लाइक स्लैश भी रह गया या डैश रह गया, तो भी आपका पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा, चलेगा नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हम रिमूव कर देते हैं, और जैसे पहले था वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंस्टेंस बनाएगा WebTF के नाम पे, और देन ये इंस्टॉल रहेगा। इंस्टॉल अपाचे नहीं है, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम है इंस्टॉल nginx। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे कि फाइल कहाँ पे रखनी है, तो फाइल आपको वही फोल्डर जहाँ पे भी आपका जहाँ पे भी आपका जो प्रोजेक्ट है वही पाथ पे ही इंस्टॉल nginx जो भी फाइल स्क्रिप्ट का नाम है, और वो सेल स्क्रिप्ट होगा एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोवाइडर हमने AWS लिया हुआ है, एक्सेस की सीक्रेट की दिए हुए, रीजन हमने सिलेक्ट किया है US ईस्ट 1, रिसोर्स AWS इंस्टेंस, उसका नाम टेराफॉर्म फाइल के लिए क्या रहेगा, वेब सर्वर, EMI ID, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, टैग हम नाम देंगे पर्टिकुलर इंस्टेंस का,
AWS सॉरी वेब डॉट TF। सिक्योरिटी ग्रुप जो एग्जिस्टिंग है वो यूजर डेटा के अंदर फाइल लेगा और फाइल के अंदर ये फाइल। अभी फाइल एक फंक्शन है लाइक फाइल प्रोविजन, जो हम प्रैक्टिकली थोड़ा डेप्थ में आगे भी देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि डेटा हमें कलेक्ट करना है फॉर फाइल के हिसाब से, फाइल एज ए इनपुट लेना है, ठीक है। इसलिए ये वाला हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब हम टर्मिनल में देखते हैं। देखो इसका प्रैक्टिस करोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म INIT एवरी टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ ऐसी प्लगइन लेवल पे या तो फिर आप प्रोवाइडर लेवल पे कोई भी चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई है नहीं प्लगइन तो ग्रीन कलर में आ गया। टेराफॉर्म प्लान करते हैं क्या क्या चीज़ एक्टिवेट होने वाला है या क्या कुछ। फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो तब लगता है यार ये लंबा प्रोसेस है, बट अब वही प्रोजेक्ट को रीयूज़ करोगे ना तो आपको लगता है ना ये प्रोजेक्ट एवरी टाइम यूज़ करने के लिए ईजी है। तो फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन लगता है यार लेंथी प्रोसेस, उससे अच्छा मैन्युअली मैं कर दूँ, बट वो मैन्युअली प्रोसेस एवरी टाइम रन करना पड़ता है। और अप्लाई, उससे पहले आप टेराफॉर्म वैलिडेट करा सकते हो। ये सारे कमांड बार बार मैं इसलिए रन कर रहा हूँ तो आप भी हैबिचुएट हो। ठीक है, एक और कमांड मैंने बताया था टेराफॉर्म FMT। FMT से क्या होगा कि ये जो जैसे ये एक्सेस की देख सकते हो कि ये थोड़ा आगे स्पेस आगे, ये AMI का थोड़ा पीछे, तो फाइल के अंदर इंडेंशन कुछ है नहीं, तो फॉर्मेट को करना है, टेराफॉर्म फाइल को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए कमांड होता है टेराफॉर्म FMT। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते तो भाई फॉर्म वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेटेड फाइल करना है तो कौन सा कमांड रहता है, तो FMT। तो देखो ये फाइल जैसे एक्सेस की और ये AMI ये दोनों एक ही लाइन पे आ गया, क्लियर। ये कमांड रन जनरली करने की जरूरत नहीं, बट FMT करोगे तो प्रॉपर आपको सीक्वेंस में मतलब आउटपुट जो फाइल है उसको फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्म अप्लाई -, ऑटो अप्रूव। वन प्लान टू ऐड वेब सर्वर क्रिएटिंग। और आप कोई भी अभी ऑटोमेशन पे या डेवऑप्स पे या क्लाउड इंजीनियर पे कोई भी IT जॉब अप्लाई करते हो, टेराफॉर्म एक कंसिडरेशन पार्ट हो गया है, मतलब टेराफॉर्म तो चाहिए ही कि भाई आपको टेराफॉर्म नहीं है तो देन वो लोग थोड़ा कब करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग वो अभी ऐसा सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मैक्सिमम क्लाउड पे ही है, तो वो ऐसा आपको आपके प्रेफरेंस में मांगते हैं कि आपको टेराफॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो एक मशीन बन गया है, हम जाके चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो वेब TF नाम का मशीन बन गया, इसको हम डायरेक्टली ब्राउज करते हैं। अगर प्रॉपर हुआ होगा तो आउटपुट देगा। साइट कांट बी रीच, तो चेक करना पड़ेगा सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, और अभी इनिशियलाइजिंग में है। मीनवाइल क्या करते हैं उसको पब्लिक IP से
डुप्लीकेट सेशन, सॉरी डुप्लीकेट कहाँ कर, पुट्टी UBU NTU, सॉरी NTU की AWS spaces you var ओके। हमारा जैसे स्टैक है इंस्टॉल हो तो गया है, बट यूज़र डेटा उसने प्रॉपर लिया नहीं है। क्यों नहीं लिया है उसका रीज़न देखते हैं। यूज़र डेटा क्यों नहीं लिया, cd/var सॉरी var फाइल है ही नहीं, दैट मीन्स nginx इंस्टॉल नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं var लॉग के अंदर। boot.log में भी चेक कर लेते हैं। wtnb log यूजर डेटा रन तो हुआ है पर आउटपुट क्यों नहीं आया है। ये उसने यूजर डेटा पाइथन का जो मॉड्यूल रहता है वो रन किया हुआ है। कुछ मिस हुआ है हमसे ही। आउटपुट देख लेते हैं फिर से। सिक्योरिटी ग्रुप उसने लिया है। यूजर डेटा भी बरोबर लिया है। फॉर्मेट में कुछ गलती नहीं हुई। अच्छा, एक गलती हो गई यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट जब हम वो टेस्टिंग कर रहे थे इसमें यहाँ पे ये हमसे छूट गया। तो चेंज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन ग्रुप। सर इसमें क्वेश्चन है। सर आपको इस पे डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, मतलब वो अगर आपने वापस से थोड़ा चेंज करके रन किया तो पूरा वापस से ट्राई करेगा, ऐसा नहीं देखेगा कि ऑलरेडी बना हुआ है तो ना चेंज करे। वो क्या करेगा, चेंज
ट्राई करेगा अप्लाई होने में एग्जिस्टिंग पे, जो ऑलरेडी इंस्टेंस रेडी है उस पे चेंज करने का ट्राई करेगा। और यूजर डेटा ऐसी चीज है कि बूट टाइम पे वो अप्लाई होती है। बूट टाइम मतलब सिस्टम जब स्टार्ट होगा तब। और ये यूजर डेटा कब एग्जीक्यूट होगा? जब सिस्टम स्टार्ट होगा तब। और अगर मैं यूजर डेटा में चेंज कर देता हूं फॉर एग्जांपल, तो मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? सिर्फ यूजर डेटा का वैल्यू चेंज करेगा, उसको अप्लाई नहीं करेगा। ओके ओके। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जो सॉफ्ट सेटअप होने के बाद हम अप्लाई कर रहे हैं। ये ऐसी चीज है जब ओएस स्टार्ट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उसके पहले, मतलब बिल्ड हो जाने और बूट होने के पहले, मतलब सिस्टम सेटअप हो गया उसके बाद और मशीन का स्क्रीन आता है, उससे पहले का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ा, ठीक है। तो ये मैं फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ इंस्टॉल अपाचे के अंदर। nginx, ये फाइल हमारा ये पे पड़ा इसलिए, ठीक है। इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं पूरा इस बार डायरेक्ट प्लान चलाते हैं। ठीक है, 1 2 ऐड है, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। तो ये बहुत सारी चेंजेस आपको जब आप मैन्युअली करोगे तो इससे ज़्यादा एरर आएगी, पर ट्राई करते रहना। जब तक ट्राई नहीं करोगे और मैन्युअली प्रोसेस नहीं करोगे, एक बार ये वो यूज़र डेटा का मैन्युअली प्रोसेस करो और फिर उसको अप्लाई करो, तब इजी रहेगा। आपको पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे सेटअप हो रहा है और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको चैलेंजेस होंगे तो ही पता चलेगा कि इसमें ये चीज़ आया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको याद रखूँगा। अब ऐसे यूज़र डेटा का मुझे एरर आया तो मुझे याद रह गया कि यार फाइल के आगे आपको पर्टिकुलरली इनपुट देना पड़ेगा $साइन का। सीधा जाते हैं इंस्टेंसेस पे, रिफ्रेश करते हैं। पुराना वेब टीएफ टर्मिनेटेड होना चाहिए, नया सेटअप वही सेम नाम से ही होगा क्योंकि नाम हमने चेंज नहीं किया था, ठीक है। ये अभी इनिशियलाइज आ रहा है, इसको पहले डायरेक्टली ब्राउज करते हैं। ये पुराना आईपी है, ये नया आईपी। अभी भी यूज़र डेटा आया नहीं है, वैलिडेट करते हैं। ऑटोमेशन में यही होगा, एक बार जब तक आप छोटी सी छोटी गलती को अगर मिटिगेट नहीं करोगे तब तक वो सक्सेसफुल होगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि पहली टाइम पे इश्यू रिजोल्व हो ही जाएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और चैलेंजेस आना चाहिए तो ही आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो। cd/var इस बार भी सेटअप नहीं हुआ, कुछ तो मिस कर रहे, या तो नहीं हो रहा है। cd/var log get cloud init log।
ओके, यहाँ पे कुछ एपीटी में ही इश्यू आ गया लगता है। ईपीटी अपडेट में ही कुछ बूट टाइम पे एरर, इसके रीज़न से जो हमने एपीटी अपडेट किया हुआ है, एपीटी गेट अपडेट वाई, उसी में ही इशू आ गया, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है वहाँ पे। मैन्युअली रन हो रहा है। ये सारे डिबग में चले गए हैं, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा था बूट टाइम पे। मैं चेक कर लेता हूँ, ये ओएस लेवल का कुछ बग या ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। इसके कारण वो एग्जीक्यूट हुआ और फिर एग्जिट हो गया। तो ये एक मंडे फिर हम करेंगे कंटिन्यू क्लाउड इनिट लॉग में, ठीक है। तो ये वाला जो यूज़र डेटा है ये ऐसे ही सेटअप है, सिर्फ वॉइस लेवल पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वो चेक कर लेता हूँ। तो यही चीज़ अब मंडे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? सॉरी, मंडे का आपने थर्सडे, सॉरी। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो कंटिन्यू करते थर्सडे को।